अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के समान में होंगे। आज के स्टूडियो में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के पोर्टल के थ्रू किसी भी प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में MBBS BDS के एडमिशन के लिए। तो आप चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी जगह से, अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाऊँगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। मैं खुद अपने लिए अप्लाई कर रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और मुकम्मल एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पर आप लोगों को गाइडलाइंस ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, PMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आप लोगों को ऊपर यहाँ पर वेबसाइट नज़र आ रही है pmc.gov.p के, ये अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगा। यहाँ पर इसका जो होम पेज है, यहाँ पर इसकी 2 स्लाइड्स चल रही हैं। ये फिलहाल 2 ही चल रही हैं, अगर ज़्यादा हो जाती हैं तब भी आपने इसको ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है एक दूसरी स्लाइड है नेशनल एडमिशन सिस्टम। इसके नीचे यहाँ पर जो क्लिक हेयर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल एडमिशन सिस्टम इज़ नाउ अवेलेबल, लास्ट डेट भी यहाँ पर लिखी है। इसको खैर एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लास्ट डेट को एक्सटेंड होगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। खैर यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसके एडमिशन पोर्टल पर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PMC का जो एडमिशन पोर्टल है और आपने यहाँ पर साइन अप करना है क्योंकि आप नए एप्लीकेंट है, आपने पहली दफ़ा अप्लाई करना है तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। खैर यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये मिसिंग है। मिसिंग इस तरह से है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेम का ये डब्बा जो है ये भी पूरा नहीं आ रहा। ये वजह ये है कि यहाँ पर ये जो PMC ने ये पोर्टल डेवलप किया है, इन्होंने इंतहाई फजूल किया है क्योंकि इसको इन्होंने ठीक से सेटअप नहीं किया कि ये सामने नहीं आ रहा है। इनको फिक्स करना चाहिए। खैर जो भी है आप लोगों ने इसी के साथ कंटिन्यू करना है, अप्लाई तो करना ही है। तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम लिख देना है। यहाँ पर अपना पूरा नेम लिखिएगा जो आप लोगों के मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर है या आप लोगों के जो है O लेवल के ऊपर जो है आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। नीचे अपनी नेशनल आइडेंटिटी लिखनी है। यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री के बाद अपना आगे जो आइडेंटिटी टाइप CNIC या ये जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके सामने अपना CNIC या NICOP लिख देना है, फॉर्म B नंबर लिख देना है। उससे नीचे आ जाना है। नीचे आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, यूज़ ईमेल एड्रेस, जो आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, यूज़ मोबाइल नंबर, यूज़ ईमेल। ये 2 इसलिए आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आपको कोड आएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर को यूज़ करें ताकि मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोगों को जल्दी कोड आ जाता है। ईमेल के ऊपर प्रॉब्लम होती है, इंटरनेट का मसला हो जाता है। ठीक हो गया, तो यूज़ मोबाइल नंबर। अगर आपको पास सिर्फ ईमेल एड्रेस आ रहा है तो आप लोग ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिए। नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर के नीचे आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को आ रहा होगा यूज़र नेम। ये आप लोगों का यूज़र नेम है जो आप लोगों ने ऊपर नंबर टाइप किया है, या अगर आप लोग ईमेल लिखेंगे तो ईमेल आपका यूज़र नेम बन जाएगा। और नीचे जो है आपके पास पासवर्ड है, यहाँ पर आपने पासवर्ड खुद से सेटअप कर लेना है। अपना वो पासवर्ड लिखिए जो आपको याद रहे और आप फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकें। खैर ये इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद नीचे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी और आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने दिया या ईमेल एड्रेस दिया उसके ऊपर आप लोगों को एक कोड आ चुका है, वो कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। मुझे भी कोड आ चुका है, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कोड लिखने लगा हूँ। मेरा कोड है 892769। ठीक हो गया, तो मैं ये कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। नीचे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर आपको कोड रिसीव नहीं हो तो रीसेंट पिन कोड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। खैर नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करनी है अपनी नेशनैलिटी। स्पेसिफाई नेशनैलिटी, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले लोकल एप्लीकेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप लोकल एप्लीकेंट हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ MDCAT का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आप फॉरेन एप्लीकेंट हैं तो आपके पास 2 आपके चांसेस हैं, या तो आप किसी एक मुल्क की जो है नेशनैलिटी रखते होंगे या आप डुअल नेशनैलिटी रखते होंगे, यानी कि आप पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी आपके पास है और आपकी फॉरेन नेशनैलिटी भी, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सिर्फ कोई और नेशनैलिटी, सिर्फ फॉरेन नेशनैलिटी, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपने MDCAT दिया है या फिर SAT2, तो आप जिस बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। खैर लोकल पाकिस्तानी ऊपर वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऑलरेडी वो MDCAT एक ही है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जो किस तरह का होगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पोर्शन है ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। ठीक हो गया, अगर आप लोग अपना लोकल नेशनैलिटी या एप्लीकेंट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर यहाँ पर आप लोगों को चेंज का बटन नज़र आ रहा होगा। इस चेंज के बटन के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आप लोग इसको चेंज कर पाएंगे। ठीक हो गया। खैर यहाँ पर आप लोगों के पास पहला जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर को अपलोड करने के लिए आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने जो पिक्चर उसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर में से। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके सामने अपलोड करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आपकी पिक्चर
पिक्चर इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगी, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नीचे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए, इस यहाँ पर आप लोग ऊपर क्लिक कीजिए, अपना ईयर जो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ईयर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको चेक कीजिए कि जहाँ पर आप लोगों का बर्थ ईयर है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद अपनी जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है नीचे मूव करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है, जिस ईमेल एड्रेस को आप लोग चाहते हैं कि PMC हमसे कम्युनिकेट करें। मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है रेजिडेंस नंबर। रेजिडेंस नंबर आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एड्रेस का ऑप्शन। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस में आपने एड्रेस डिटेल मुकम्मल लिख देना। ऊपर जो पहली लाइन है इसके अंदर अपना पूरा एड्रेस लिख दें। ठीक हो गया। पूरा एड्रेस लिखने के बाद नीचे जो है आप लोगों के पास सिटी का ऑप्शन नज़र आ जाता है, जहाँ पर अपना मेजर सिटी लिख दें। उसके सामने अपना कंट्री जो है इसको सिलेक्ट कर लें। आपका जो भी कंट्री है उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। तो अपने कंट्री का जो पहला नेम है वो टाइप करेंगे, तो पहला जो लेटर टाइप करेंगे तो जल्दी ढूंढ लेंगे। नीचे एरिया डिस्ट्रिक्ट उसको लिख देना है, अपना आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लिख देना है। उसके नीचे जो है आप लोगों ने उसके सामने जो है अपना प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना। ये स्टेट फॉरेन कंट्री की स्टेट होती है, पाकिस्तान के अंदर जो है ये प्रोविंस है और स्टेट्स भी हैं। खैर नेक्स्ट जो है आप लोगों का एड्रेस टाइप परमानेंट है। अगर आप लोगों का ऊपर वाला एड्रेस बिल्कुल यही है जो परमानेंट एड्रेस है तो आपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पर अपना एड्रेस दोबारा से लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं अगर आप लोगों का डिफरेंट है। तो खैर ये लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे चले जाना है। नीचे है सिटीजनशिप। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का कंट्री नज़र आ रहा होगा। कंट्री में आप लोगों का पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उससे नीचे जो है अपना CNIC नंबर और उसके सामने जो है NIC यानी कि नेशनल आइडेंटिफायर नंबर, वो आपने अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो लिख दीजिए। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था तो वो उसने खुद ब खुद फैच कर लिया और यहाँ पर खुद ब खुद लिख लिया। ठीक हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने ऊपर जाना है वापस और यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइड पर अब दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फादर गार्डियन। ऊपर वाला आप देख सकते हैं एक ऑप्शन हमारा जो है टिक हो गया। जो कंप्लीट हो जाएगा वो टिक हो जाएगा और जो कंप्लीट करने अभी तक उनके ऊपर इस तरह का निशान होगा। तो अब हमारे पास जो है दूसरा सेक्शन आ जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे फादर गार्डियन की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर फादर या गार्डियन आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल है उनका फुल नेम लिख देना है। फुल नेम लिखने के बाद नीचे आप लोगों को फादर गार्डियन मोबाइल नंबर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर अपने फादर या गार्डियन का मोबाइल नंबर लिख देना। उसके सामने जो है फादर गार्डियन रेजिडेंस नंबर। रेजिडेंस नंबर आप लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टिक का निशान नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट सेक्शन है एजुकेशन का। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल HSSC या A लेवल नज़र आ रहा होगा। इसके सामने अपना सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप HSSC प्री मेडिकल किए हुआ है या फिर आपने A लेवल किए हुआ है, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने लिहाज से। ठीक हो गया। उससे नीचे इंस्टीट्यूट का नेम है। इंस्टीट्यूट का नेम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, आपने जहाँ से एंटर किया है उसका नाम। ठीक हो गया। पूरा नाम लिखिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एब्रीविएशन लिखी है आपको समझाने के लिए, आपने पूरा नाम लिख देना। ठीक है। उसके सामने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप लोगों का बोर्ड है जहाँ से आप लोगों ने एंटर किया है। उसके सामने जो है टोटल मार्क्स अपने लिख देने हैं और उसके सामने जो है अपने ऑब्टेन मार्क्स वो लिख देने हैं। और नीचे जो है परसेंटेज आप लोगों को खुद ब खुद आ जाएगी। जब आप लोग यहाँ पर नीचे कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो आप लोगों की परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो एजुकेशन वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। नीचे आप लोगों को टेस्ट वाला सेक्शन आ जाता है। टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेस्ट नेम जो है यहाँ पर आ रहा है MDCAT। ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया हुआ है पाकिस्तानी नेशनल। खैर नीचे सामने उसके जो है अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। रोल नंबर लिखेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट जो है मुकम्मल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखे है तो नीचे जो है मार्क्स जो हैं वो खुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। ठीक है। रिजल्ट आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल है नेट के ऊपर। आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है और ये खुद ब खुद आप लोगों का रिजल्ट फेच कर लेगा। ठीक हो गया। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर टोटल मार्क्स और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब आप देख सकते हैं टेस्ट वाला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। नीचे अटैचमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। अटैचमेंट्स में आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का फॉर्म B, CNIC, NICOP फ्रंट साइड। ठीक हो गया। अब फ्रंट साइड आप लोग अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे आपको ये ले जाएगा और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, अटैच हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हैं। ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट टाइप। अब नीचे जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे आपने इसी तरह से अटैच करने हैं। मैं जल्दी से इनको अटैच करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मेरे तमाम के तमाम तीनों की तीनों अटैचमेंट्स जो हैं यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर बड़े साइज़ का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, साइज़ को रिड्यूस कर देना है, तभी आप लोगों को अपलोड होगा। अगर बड़े साइज़ की फाइल होगी तो वो बड़ा टाइम लेगी आपसे और हो सकता है अपलोड ना भी हो। ठीक है। इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अटैचमेंट्स मेरी सारी हो गई कंप्लीट। ये सेक्शन हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर साइड पर सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल राइट साइड के ऊपर। यहाँ पर इस सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो आपके ये सारा जो सेक्शन है सेव हो जाएगा। माई प्रोफाइल आप देख सकते हैं। माई प्रोफाइल मेरी को यहाँ
पर हो गया टिक हो गया, मतलब मेरे जो ये वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है माई एप्लीकेशन वाला। ठीक हो गया। तो माई एप्लीकेशन के ऊपर अब मैं मूव कर सकता हूँ। अब मेरी ये बैन नहीं है। ठीक है, पहले यहाँ पर जो है नहीं आ रहा था ऑप्शन, मैं यहाँ पर मूव नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब माई एप्लीकेशन में यहाँ पर मेरे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम और कॉलेज की सिलेक्शन है। ठीक हो गया। यहाँ पर ऊपर आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, नीचे आप लोगों को डेंटल कॉलेज मिल जाएंगे। आपने एटलीस्ट एक कॉलेज ज़रूर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप जितने सेलेक्ट कर सकते हैं उनको करें। खैर मेडिकल में आप लोगों ने यहाँ पर प्लस का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेडिकल, अगर आप डेंटल में अप्लाई करना चाहते हो डेंटल के नीचे आप लोग प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर मैं ऊपर मेडिकल के ऊपर यहाँ पर प्लस के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे अवेलेबल हैं। लेट्स से कि आप पंजाब से हैं और आप पंजाब में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऊपर साहब से ऊपर पंजाब के आएंगे। अगर आप सिंध में अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर साइड पे आप लोगों को फ़िल्टर नज़र आ रहे होंगे, कुछ फ़िल्टर जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविंस के फ़िल्टर। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, इस AJK को डीसेलेक्ट कर लेना है, KPK को डीसेलेक्ट कर लेना है, पंजाब को डीसेलेक्ट कर लेना है। अब सिर्फ सिंध बच गया। यहाँ पर सारे जो कॉलेज हैं वो सिंध के आ रहे हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पंजाब में को भी सिलेक्ट करना चाहते हैं KPK और AJK, तो ये सारे सेलेक्ट करके आप यहाँ से जितने भी कॉलेज आ रहे हैं सबको आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना रिलेटेड जो कॉलेज है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अब मेडिकल कॉलेज है, अख्तर सईद मेडिकल और यहाँ पर जितने भी हैं, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ अब मेडिकल कॉलेज, और किसी और में भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इस्लाम मेडिकल कॉलेज, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, इस्लामाबाद, तो ये सारे लाहौर और इन सब के हैं। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, ये यूनिवर्सिटी लाहौर का आई थिंक। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितने कॉलेजेस सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को डन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप यहाँ से कोई कॉलेज रिमूव करना चाहते हो, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये रिमूव वाला माइनस वाला बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ नीचे वाला लाहौर वाला, तो ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब 2 बच गए। ठीक हो गया। अब अगर कोई आप डेंटल कॉलेज भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से इसी तरह जैसे ऊपर मैंने किया आप सिलेक्ट कर सकेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोगों को अंडरटेकिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अंडरटेकिंग में जस्ट आप लोगों ने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अंडरटेकिंग जो यानी कि जो लिखा हुआ इसको पढ़ लीजिए कि आपकी अंडरटेकिंग है, यानी कि आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। डॉक्यूमेंट शैल मेक इनएलिजिबल फॉर मेरिट प्लेसमेंट एंड एडमिशन लीड टू इनएलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग इन द फ्यूचर इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इज़ फाउंड इनकरेक्ट आफ्टर सक्सेसफुल एडमिशन द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट विल हैव। ठीक हो गया। तो गलत इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नहीं देना, अपनी एप्लीकेशन गलत नहीं करनी भाई। अंडरटेकिंग हो चुका है। यहाँ से ऊपर आप लोगों को सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये साथ में इस सेव के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन ये जो है सेव हो जाएंगी जो आप लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। इसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर नेक्स्ट आपके सामने जो है सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड बट नॉट सबमिटेड। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को अभी सबमिट करवाना है। अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट है लेकिन सबमिट, याद रखिएगा सबमिट करवाने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करने से पहले आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। खैर सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कन्फर्म सबमिशन का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कन्फर्म सबमिशन में आप लोगों को यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक है आप लोगों ने अपने इसको जो है रिव्यू करना है। इस रिव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरी एप्लीकेशन का एक रिव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से अपनी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ और अपनी चॉइसेस उनको देख लीजिए। अगर अभी भी आप लोग कोई कॉलेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए तो उसको चेंज कर सकते हैं। जब आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे उसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। चेकआउट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी का सेक्शन। एप्लीकेशन फ़ी में हम लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो फ़ी है अभी तक पेंडिंग है। हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया कि हम लोगों ने फ़ी पे करनी है और फ़ी पे करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस की जाएगी और हमें जो है इन्फॉर्म किया जाएगा PMC की तरफ से। बस एक ही काम रह गया, हमारी जो फ़ी है उसको पे करना है। अब फ़ी जो है आप लोग किसी भी जो है MCB ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। जमा करवाने के लिए आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से अपनी जो है रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग रिसिप्ट साइड पर बिल्कुल राइट हैंड साइड पर प्रिंट बिल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो चलान फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। चलान जैसे कि ये थोड़ा सा टाइम तो लेता है डेफिनेटली लोड होने के लिए। लोड होने के बाद आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सारा MCB का जो चलान फॉर्म है ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। इन फॉर्म को आप लोगों ने कर लेना है यहाँ से डाउनलोड, मतलब कि इसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लेना है और MCB में जाके इसको जमा करवा देना है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी और बैंक फ़ी भी है साथ में, तो इसको आपने जाकर जमा करवा देना है। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 8
जनवरी 2021 आ रही है और डेट एक्सटेंड होती है तो डेफिनेटली ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। खैर, इसको आपने 8 तारीख तक जब मर्ज़ी चाहें आप जमा करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसा नहीं है कि आपने अभी डाउनलोड करके अपना कंप्यूटर ऑन रख के, मोबाइल ऑन रख के साथ में लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता भाई। आप बेशक अपना लॉग आउट कर लें, जब दोबारा से लॉग इन करेंगे आपके सामने होगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ से इसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या यहाँ पर प्रिंट के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को सेव एज PDF ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर साइड पर, ठीक हो गया ये। तो इसको आप लोगों ने सेव एज PDF भी कर सकते हैं यहाँ पर सेव, और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो गूगल ड्राइव वगैरह में भी सेव कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया। खैर, अगर आप लोग डाउनलोड तो करना चाहें तो यहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फ़ीस जमा करवाने के लिए आप लोगों को बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में फ़ीस जाकर जमा करवा देने की। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपकी जो पेड चलान होगा उसकी आपने अपने मोबाइल से, कैमरा से, किसी भी चीज़ से तस्वीर ले लेनी है। याद रखिएगा, PDF अपलोड नहीं करने के ऑप्शन, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों ने तस्वीर अपलोड करनी है। उसके लिए आप लोग यहाँ पर ऊपर जो है, जब उसकी तस्वीर ले लेंगे अपने कंप्यूटर या मोबाइल में रख लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड रिसिप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अपलोड रिसिप्ट के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज फाइल का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके सामने जो है डायरेक्ट फाइल आ जाएंगी, और यहाँ से अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आपने तस्वीर बना के रखी होगी उस चलान फॉर्म की। और जब उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं स्क्रीन जो है यहाँ पर वो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर डन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। डन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिसिप्ट है वो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहा है कि फ़ी रिसिप्ट इज़ अपलोडेड एंड वेटिंग फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम बैंक। अब आपने तो अपलोड कर दी है, लेकिन अब जो PMC है वो बैंक से इसको वेरीफाई करवाएगा, ठीक हो गया। अब आपका काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जब ये खुद वेरीफाई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके सामने जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग वाला डब्बा है ना, ये आ जाएगा। तकरीबन ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई हो जाती है, ठीक हो गया। तो आपके सामने ये जो बॉक्स है ना, ये भी खुल जाएगा। अब अभी ये नहीं खुल रहा क्योंकि वेरीफाई नहीं हुई फ़ी। जब फ़ी वेरीफाई होगी तो आपके सामने अपनी एप्लीकेशन की ट्रैकिंग आ जाएगी यहाँ पर, और आप जब भी लॉगिन करेंगे अपने जो प्रोफाइल है इसके अंदर, तो आपको सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी एप्लीकेशन अब कहाँ पहुँची है, अब वेरीफाई हुई है, ये हुआ वो हुआ, ठीक हो गया। तो अब आपके काम जो है यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाता है। आपकी फ़ी वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद भी आपका कोई काम नहीं है। बाकी काम सारा PMC का है। उसने आपको जब लिस्ट लगेगी, जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दीजिएगा आपके नंबर के ऊपर भी और आपके जो ईमेल है उसके ऊपर भी। और आप यहाँ से देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको लॉग आउट कर सकते हैं और दोबारा से जाकर इसको यहाँ से लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको जो है चाहें तो लॉग आउट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो ने कुछ ना कुछ हेल्प और ज़रूर किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।